इस वीडियो में हम आपके लिए कबीरदास जी के 25 सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल दोहे छांट कर लाए हैं। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म हो सकता है, और जहां लोभ है, लालच है, वहीं पाप होगा, और जहां क्रोध होगा, जहां इंसान को गुस्सा आएगा, वहां सर्वनाश होना निश्चित है, और जहां माफी है, जहां क्षमा है, वहीं पर ईश्वर का वास होना संभव है। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस दे ही ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता, और न ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश अर्थात अहंकार, क्रोध, काम, इच्छा और भय ये सब छोड़ना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घट मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। मतलब जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहां दिन में भी भूत प्रेत ही निवास करते हैं। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय तो निकल चुका है, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय तो अब जा चुका, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, अब सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मतलब मैं था, तब मेरे हृदय में हरि का वास नहीं था, ईश्वर नहीं थे। और अब मेरे हृदय में हरि का वास हो गया है, तो अहंकार यानी कि मैं खुद ही चला गया है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो राम के दूतों का बुलावा आता है, तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद स्वर्ग में भी नहीं होता। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर आया कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, सारे पंख और हाथ और मुंह और पंजे सब गुड़ में चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है, अपने लालच में फंसा रहता है, और अंत समय में अफसोस करता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, स्वर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, जिसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते हुए गंवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। काम, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई ऐसा सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग करे। पहले कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोयल मीठी बोली बोलती है और कौवा कर्कश काए काए करता है। तिनका कभू न निंदे, जो पांव तले हुए, कभू उड़ आंखों पड़े,
पीर घनेरी हुए। कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि अगर हवा से तिनका उड़कर आंखों में चला गया तो बहुत दर्द करेगा। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ कबीरदास जी मन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन बसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलेंगे, उससे पहले नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मतलब धन और इंसान का मन कभी नहीं मरता। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या ये कभी नहीं मरती। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए प्रयास करना बंद मत कीजिए। दोस्त पर आए देख ही करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है। स्वयं में इतने सारे दोष हैं, परंतु उन पर कभी ध्यान नहीं जाता किसी मनुष्य का। आत्म मंथन करेंगे तो अवश्य जाएगा। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। हिंदुओं के लिए राम प्यारा है, मुस्लिमों के लिए अल्लाह प्यारा है। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मिटते हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। मूल्य तलवार का होता है, न कि म्यान का। देही धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने का दंड भोग या प्रारब्ध निश्चित है, जो सबको भुगतना होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को, दुख को समझदारी से भोगता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ियां भी जलती हैं, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही है तो मैं किसे पुकारूं, किसको गुहार करूं, किसको विनती करूं या किससे आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं और सभी का अंत एक ही है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या फायदा, जो न ठीक से किसी को छांव ही दे पाता है और ना ही उसके फल किसी को मिल पाते हैं। अर्थात बड़ा व्यक्ति अगर परोपकार नहीं करता तो वो किसी काम का नहीं। कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया साव, सूने घर का पाहुना, जूं आया त्यों जाओ। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया उसका, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। ज्यों तिल माँ ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही है, जाग सके तो जाग। कबीरदास कहते हैं जैसे तिल के अंदर ही तेल होता है और आग के अंदर ही रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए।